9 मई 1540 का दिन। कुंभलगढ़ का किला गर्व से खड़ा था। इसी दिन एक शेर का जन्म हुआ, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंताबाई के पुत्र। यह बालक आगे चलकर मेवाड़ का शासक और भारत मां का वीर सपूत बनेगा। कुंभलगढ़ का किला महाराणा प्रताप का पहला पाठशाला था। यहाँ उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ली। बचपन से ही उनके अंदर देश प्रेम और वीरता कूट कूट कर भरी थी। प्रताप एक कुशल योद्धा, एक निडर सेनापति और एक दयालु शासक थे। वे प्रजा के हितैषी और न्यायप्रिय थे। 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। उस समय भारत पर मुगल शासक अकबर का शासन था। अकबर मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसका डटकर मुकाबला किया। अकबर ने कई बार संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान और स्वतंत्रता का रास्ता चुना। उन्होंने कहा, जब तक मेवाड़ की धरती पर मेरा राज है, तब तक यहां मुगलों का शासन नहीं होगा। यह संघर्ष स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप अपने पराक्रम से अकबर के साम्राज्य के लिए चुनौती बन गए थे। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का मैदान रक्त से लाल हो गया। महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप अपने वीर सैनिकों के साथ मुगल सेना पर टूट पड़े। उन्होंने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। हालांकि यह युद्ध मुगलों की जीत हुई, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। वे जंगल में चले गए और छापामार युद्ध जारी रखा। महाराणा प्रताप, स्वतंत्रता की मशाल। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों को अपना घर बनाया और छापामार युद्ध से मुगलों को लगातार नुकसान पहुंचाते रहे। वे स्वतंत्रता की मशाल बन गए और अपने साहस से लोगों को प्रेरित करते रहे। प्रेरणा की अनंत धारा। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत हो गया, लेकिन उनका बलिदान, उनका साहस, उनकी देशभक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है। महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार है, एक ऐसे विचार का जो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। आइए हम सब मिलकर महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने का संकल्प लें।